आज हम भगवान भोलेनाथ की पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से महादेव का व्रत रखकर यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक सुंदर गांव में शिवदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। गरीबी के बावजूद उसके मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करता और पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करता था। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई और पूरे गांव में अकाल पड़ गया। लोग भोजन के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। शिवदास का परिवार भी कठिनाइयों में घिर गया, लेकिन उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन उसकी पत्नी गौरी ने कहा, स्वामी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा, बच्चों की भूख देखी नहीं जाती, अब क्या करें? शिवदास मुस्कुराकर बोला, देवी, जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारा पालन भी करेगा। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगले दिन सोमवार था। शिवदास ने निश्चय किया कि वह पूरे नियम और श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत करेगा। उसने सुबह स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित किए। उसने दीपक जलाया और बार बार एयूएम नमः शिवाय का जप करने लगा। पूजा समाप्त होते ही मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी गौरी ने थोड़ा सा बचा हुआ आटा इकट्ठा किया और साधु के लिए रोटियां बना दी। बच्चों ने भी बिना शिकायत के अपना हिस्सा उस साधु को दे दिया। साधु भोजन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी यह निस्वार्थ सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान महादेव स्वयं तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का प्रकाश करेंगे। यह कहकर साधु वहां से चले गए। शिवदास और उसका परिवार फिर भी भगवान शिव का नाम जपते रहे। उन्हें यह पता नहीं था कि वे साधु वास्तव में भगवान भोलेनाथ ही थे, जिन्होंने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया था। उसी रात शिवदास ने स्वप्न में भगवान शिव का दिव्य स्वरूप देखा। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल धारण किए भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, वत्स शिवदास, तुम्हारी भक्ति, सेवा और विश्वास ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। जो भक्त विपत्ति में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ता, मैं स्वयं उसके जीवन की रक्षा करता हूं। कल सूर्योदय के बाद अपने खेत में जाना, वहां तुम्हारे लिए मेरी कृपा प्रतीक्षा कर रही है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही शिवदास ने श्रद्धापूर्वक हर हर महादेव का जय घोष किया और भगवान के बताए अनुसार अपने खेत की ओर चल पड़ा। अगली सुबह शिवदास भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने सूखे खेत में पहुंचा। चारों ओर बंजर भूमि थी, लेकिन जैसे ही वह खेत के बीच पहुंचा, उसे एक स्थान पर धरती से दिव्य प्रकाश निकलता दिखाई दिया। उसने हाथ जोड़कर हर हर महादेव का जय घोष किया और उस स्थान को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में वहां से एक प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवदास की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने तुरंत पास की नदी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए और पूरे मन से भगवान शिव की आराधना करने लगा। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। गांव के सभी लोग उस स्थान पर पहुंचे। सभी ने मिलकर भगवान शिव की पूजा की और वहीं एक छोटा सा मंदिर बनाने का संकल्प लिया। उसी दिन दोपहर बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। कई महीनों से सूखी धरती पानी से भर उठी। खेतों में हरियाली लौट आई और किसानों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई। गांव के लोगों ने इसे भगवान भोलेनाथ का चमत्कार माना। सभी ने मिलकर सोमवार का व्रत रखने और नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाने का संकल्प लिया। कुछ ही महीनों में गांव की फसल पहले से भी अधिक लहलहाने लगी। शिवदास का घर अन्न, धन और खुशियों से भर गया, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह पहले की तरह विनम्र भाव से भगवान शिव की सेवा करता रहा और जरूरतमंदों की सहायता भी करता रहा। उसी गांव में धनपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसने देखा कि शिवदास का सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई।
उसने सोचा, मैं इतना धनवान हूं, फिर भी लोग मेरी नहीं, उस गरीब किसान की प्रशंसा करते हैं। धनपाल एक दिन मंदिर पहुंचा और मन ही मन बोला, यदि भगवान सचमुच चमत्कार करते हैं तो मुझे भी और अधिक धन दें। उसने केवल लालच के कारण पूजा की। उसके मन में न श्रद्धा थी, न सेवा का भाव और न ही सच्ची भक्ति। उस रात धनपाल ने भी एक स्वप्न देखा। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, केवल धन की इच्छा से की गई पूजा मुझे प्रिय नहीं। मुझे सच्चा प्रेम, सेवा, दया और निष्काम भक्ति चाहिए। पहले अपने मन को पवित्र करो, फिर मेरी कृपा अपने आप प्राप्त होगी। सुबह उठते ही धनपाल को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह सीधे शिवदास के घर पहुंचा, उसे क्षमा मांगी और बोला, भाई, मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग बताओ। शिवदास मुस्कुराकर बोला, महादेव को धन नहीं, भक्त का सच्चा हृदय प्रिय है। जो व्यक्ति दया, सत्य, सेवा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करता है, उस पर भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं। धनपाल ने उसी दिन से अपना जीवन बदलने का निश्चय किया। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू की, सत्य का पालन किया और प्रत्येक सोमवार श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का व्रत रखने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख, शांति और संतोष का वास होने लगा। उसे समझ आ गया कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा केवल धन नहीं, बल्कि मन की शांति और सच्चा आनंद है। पिछले भाग में आपने सुना कि धनपाल को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की भक्ति आरंभ कर दी। अब आगे की कथा सुनिए। कुछ समय बाद उस गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। कई परिवारों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। गांव का वातावरण चिंता और दुख से भर गया। शिवदास ने पूरे गांव के लोगों को मंदिर में बुलाया और कहा, भाइयों और बहनों, संकट के समय घबराने की नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर भोलेनाथ की आराधना करें, एक दूसरे की सहायता करें और किसी भी जरूरतमंद को अकेला न छोड़ें। गांव के सभी लोगों ने सोमवार का व्रत रखा। मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक हुआ। पूरे गांव में एयूएम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जय घोष गूंजने लगा। शिवदास और उसकी पत्नी गौरी ने बीमार लोगों की सेवा की, भूखों को भोजन कराया और सभी का साहस बढ़ाया। उनकी निस्वार्थ सेवा देखकर गांव के अन्य लोग भी सेवा कार्य में जुट गए। कुछ ही दिनों में गांव की स्थिति सुधरने लगी। लोगों का भय कम हुआ और जीवन फिर से सामान्य होने लगा। सभी ने इसे भगवान भोलेनाथ की कृपा और आपसी प्रेम, सेवा तथा विश्वास का फल माना। उसी समय एक दिन मंदिर में एक तेजस्वी सन्यासी आए। उन्होंने शिवदास से कहा, वत्स, भगवान शिव तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आज रात्रि तुम्हें उनके दिव्य दर्शन होंगे। रात्रि में जब शिवदास ध्यान कर रहा था, तभी मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान महादेव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। शिवदास भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुमने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी, कभी भक्ति नहीं छोड़ी और सदैव दूसरों की सेवा की। यही सच्चा व्रत है। केवल उपवास करना ही व्रत नहीं, बल्कि सत्य बोलना, दया करना, क्रोध छोड़ना और सभी प्राणियों से प्रेम करना भी मेरा प्रिय व्रत है। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा, पवित्र मन और सेवा भाव से सोमवार का व्रत करता है, उसके घर में सुख, शांति, आरोग्य और सौभाग्य का वास होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, आज से इस गांव में जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा और दूसरों की सहायता करेगा, उसकी उचित मनोकामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण होंगी। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन शिवदास ने पूरे गांव को अपने दिव्य दर्शन की कथा सुनाई। सभी भक्तों ने संकल्प लिया कि वे जीवन भर भगवान शिव की भक्ति, सत्य, सेवा और सदाचार का पालन करेंगे। उस दिन से वह गांव दूर दूर तक महादेव की कृपा वाला गांव कहलाने लगा। वहां आने वाला प्रत्येक भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करता और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करता। क्रमशः भाग 4 एवं